पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 हिस्ट्री का। और पहला 1 पार्ट और 2 पार्ट मैंने 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, तीसरा हेडिंग द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो 1917 का जो विंटर था पेट्रोग्राड में बहुत ज़्यादा सीरियस था। और जो लेआउट था सिटी का वो ये दिखाता था कि वहाँ के लोग कैसे डिवाइडेड थे। द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। एक नदी था रिवर जिसका नाम था नेवा। राइट साइड में जो था वर्कर्स क्वार्टर था, जो वर्कर्स रहते हैं जहाँ पर, और फैक्ट्रीज वगैरह था। और लेफ्ट साइड में फैशनेबल एरिया था, यानी कि विंटर पैलेस, राजा का जो महल है, ठीक है, वो इधर था रिवर के लेफ्ट साइड में। और जितने भी ऑफिसर्स बिल्डिंग है ये सब सभी नदी के लेफ्ट साइड में थे, रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में थे। और साथ साथ में जहाँ ड्यूमा लोग मीट करते थे वो भी इस साइड ही था, लेफ्ट साइड। फरवरी 1917 में क्या हुआ ना, फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हुआ वर्कर्स क्वार्टर में। और जो विंटर्स था बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा, और विंटर्स में बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा और बहुत ज़्यादा स्नो भी गिरा। जो पार्लियामेंटरीज थे, पार्लियामेंटेरियंस जो थे, वो ये इच्छा रखते थे कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को कैसे प्रिजर्व करें। लेकिन जो सार था वो क्या चाहता था, ड्यूमा को बंद करना चाहता था। लेकिन फिर भी जो पार्लियामेंट्री वाले लोग हैं वो लोग सोच रहे थे कि कैसे इसको बचाए। 22 फरवरी में एक लॉकआउट हो गया एक फैक्ट्री में। बैंक के राइट साइड में एक फैक्ट्री था, उसमें ताला लग गया, उसमें ताला लग गया। तो दूसरे दिन क्या हुआ ना, ताला जिस दिन लगा उसके दूसरे दिन जो वर्कर्स थे करीब 50 फैक्ट्रीज में जाके स्ट्राइक किए, उनको सिंपैथी दिखाने के लिए। बहुत सारे फैक्ट्रीज में औरत लोग स्ट्राइक को लीड किए और इसको बोला जाने लगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसी की वजह से। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स, जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, वो लोग क्या किए, नदी के राइट साइड में थे ना, नदी के राइट साइड में थे, वो नदी क्रॉस कर लिए और कैपिटल का सेंटर में चला गया। उस सेंटर का नाम था नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। तो इस स्टेज में ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, मतलब बस वर्कर्स लोग ही थे। वर्कर्स लोग ही अपने में ही सब मिलजुल के ये स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का उन पे हाथ नहीं था। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड सभी वर्कर्स आ गए, और जितने भी फैशनेबल क्वार्टर्स है, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, सबको वो लोग घेर लिए। तो इसके वजह से जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सार है, वो क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। जैसे ही कर्फ्यू लगाया ना, सभी डिस्पर्स हो गए, मतलब जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जितने भी वर्कर्स राइट साइड से लेफ्ट साइड आ गए थे रिवर क्रॉस करके, और स्ट्राइक कर रहे थे, झमेला कर रहे थे, वो लोग को चले गए सामने। लेकिन वापस वो 24 और 25 में आए, उसी महीने का 24 और 25 वाले दिन आए। तो गवर्नमेंट क्या किया, सार क्या किया, कैवलरी बुला लिया और पुलिस बुला लिया ताकि उन पर नजर रख सके। कैवलरी मतलब आर्मी के लोग होते हैं जो घोड़े पे सवार होते हैं। संडे 25 फरवरी में जो गवर्नमेंट था, डूमा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन जो पॉलिटिशियंस थे ना, इसको लेके बहुत सारी चीज़ें बोले, इसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें बोले। फिर जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो तो 24 और 25 में आए थे, लेकिन फिर भी फिर दोबारा वो 26 को, फरवरी 26 को वापस से आ गए। और 27 को क्या किया, जितने भी पुलिस हेडक्वार्टर थे सबको तहस महस कर दिए। और इसके वजह से जो भी स्ट्रीट्स था, गली गली में पूरा लोग भर गए थे, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स, जितने भी वर्कर्स थे, सभी लोग भर गए थे। और वो लोग स्लोगन दे रहे थे ब्रेड के बारे में, वेजेस के बारे में, और वर्किंग आवर्स के बारे में, और डेमोक्रेसी के बारे में। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा था, सोच रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें, और फिर से कैवलरी बुला देता है। लेकिन दोबारा बार मतलब जब गवर्नमेंट कैवलरी बुलाता है तो कैवलरी वाले, जो आर्मी वाले जो लोग थे, जो घोड़े में सवार थे, वो लोग मना कर देते हैं कि हम लोग डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर, यानी कि वर्कर्स के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, एक ऑफिसर को गोली मार दिया गया, एक बैरक में, रेजिमेंट मतलब एक जो सेक्शन होता है, जो डिवीजन होता है, और एक रेजिमेंट एक ऑफिसर लीड करता है। और बाकी 3 रेजिमेंट्स थे, वहां पर जो लोग थे अपने ऑफिसर्स का बात मानने के लिए मना कर दिया, और वो लोग भी साथ में वर्कर्स के साथ जुड़ गए।
उसी दिन इवनिंग में क्या हुआ, जितने भी सोल्जर्स थे और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, वो लोग आपस में मिले और एक सोवियत या फिर काउंसिल बनाया, एक ग्रुप बनाया उसी बिल्डिंग में जहां पर ड्यूमा लोग मिला करते थे। और इसका नाम था पेट्रोग्राड सोवियत, यानी कि पेट्रोग्राड सोवियत या फिर पेट्रोग्राड काउंसिल। दूसरे ही दिन ना एक डेलीगेशन, कुछ लोग उस ग्रुप से पेट्रोग्राड सोवियत से गए सार के सामने, और सार का जो मिलिट्री कमांडर्स है, सार को एडवाइस किया कि आपको अपना राजगद्दी छोड़ देना चाहिए। और सार क्या किया, उनकी बात मान लिया और अपना राजगद्दी छोड़ दिया 2 मार्च को। जितने भी सोवियत लीडर्स थे और डूमा थे, डूमा के लीडर्स, वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब एक इमरजेंसी गवर्नमेंट या फिर एक टेम्पररी गवर्नमेंट, ताकि देश को चला सके कुछ दिनों तक, जब तक एक गवर्नमेंट नहीं बन जाता। और वो लोग ये डिसाइड किए कि रसिया का जो फ्यूचर होगा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से डिसाइड होगा, और वहाँ पर जो इलेक्शन होगा यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को लेके होगा, मतलब हर अडल्ट को हक होगा वोट देने का। तो पेट्रोग्राड में जो हुआ था उसी की वजह से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, और इसी के यही रेवोल्यूशन के वजह से जो मोनार्की है ये खत्म हो गया 1917 में। अब पढ़ेंगे आफ्टर फेब्रुअरी। जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये सभी मिलके क्या किए, प्रोविजनल गवर्नमेंट में शामिल हो गए। लेकिन जो लिबरल्स थे, जो सोशलिस्ट थे, और वो ये सोच रहे थे कि वो कैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाए। और पहले जैसे रेस्ट्रिक्शंस था, लोगों को पब्लिक मीटिंग करने नहीं दिया जा रहा था, एसोसिएशंस बनाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। और जैसे सोवियत बना था, जो काउंसिल बना था जिसका नाम था पेट्रोग्राड सोवियत, ऐसे ही सोवियत हर जगह सेटअप किया जाने लगा। और ये जो सोवियत था, इलेक्शन के लिए बिना इलेक्शन के होने लगा, मतलब लोग जहां पर भी चाहे रशिया में अपना एक एक सोवियत बना दे रहे थे। अप्रैल 1917 में क्या हुआ, जो वोल्शेविक के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो क्या हुए, रसिया वापस आ गए उनके एग्जाइल से। मतलब वो राजा के खिलाफ यानी कि सार के खिलाफ बहुत कुछ करते थे, जिसके वजह से सार उनको अपने कंट्री से जबरदस्ती निकाल दिया था। तो ये सब सार जब अपना राजगद्दी छोड़ दिया, तो ये सब जब सोवियत वगैरह बना, तो व्लादिमीर लेनिन वापस से रशिया आ गया। और बोल्सिविक और उसके जो लोग हैं, बोल सॉरी व्लादिमीर और उसके जो लोग हैं बोल्सिविक्स के ग्रुप वाले, सभी वार को अपोज कर रहे थे 1914 से। लेकिन अब व्लादिमीर को लग रहा था कि अब वक्त आ गया है, ये जो सोवियत है ये सबको अपने पावर में ले ले, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले ले। तो जो व्लादिमीर है ना, कुछ चीजें बोला। वो सबसे पहले ये बोला कि वार को खत्म कर दो, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है उसको खत्म कर दो। ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम हो रहा था सभी कुछ। और जितने भी लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। लैंड ज्यादातर किसके सामने था, चर्च वाले लोगों के सामने, नोबिलिटी वाले फैमिली के सामने, नोबिलिटी वाले लोगों के सामने। जो भी जमीन था, व्लादिमीर बोला कि सभी पीजेंट्स को, फार्मर्स को मिल जाना चाहिए। और जो बैंक्स है, और जो बैंक्स नेशनलाइज हो जाना चाहिए, मतलब बैंक्स गवर्नमेंट के अंडर या फिर नेशन के अंडर आ जाना चाहिए। तो ये जो 3 डिमांड्स है, ये 3 डिमांड्स को बोला गया लेनिन्स अप्रैल थेसिस। और साथ साथ में लेनिन ये भी बोला कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो अपना नाम चेंज कर देगा, कम्युनिस्ट पार्टी रख देगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनको क्या क्या, उनके क्या क्या नए नए एम्स हैं। तो ज्यादातर जो लोग थे बोल्शेविक पार्टी में, वो ये अप्रैल थेसिस को लेकर सरप्राइज हो गए। वो लोग ये सोचे थे कि ये सही टाइम नहीं है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन करने का। आ, क्योंकि अभी जो प्रोफेशनल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना जरूरी है, मतलब बोल्शेविक के जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रहा था कुछ महीनों में, ये डेवलपमेंट को देख के ये लगा कि जो बोल्शेविक का ये है उसको बदलना चाहिए। तो बोल्शेविक पार्टी के लोग ये बोल रहे थे कि अभी सही समय नहीं है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का, क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको अभी सही समय है सपोर्ट करने का। लेकिन कुछ महीनों में ऐसे डेवलपमेंट हुआ ना, जिसकी वजह से जो बोल्शेविक पार्टी के ये लोग सोचे थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उनका एटीट्यूड, उनका सोच बदल गया। गर्मियों में क्या हुआ, जो वर्कर्स थे उनका जो मूवमेंट था, जो भी आंदोलन कर रहे थे, वो धीरे धीरे फैला। और इंडस्ट्रियल एरियाज में
बहुत सारे फैक्ट्री कमिटीज बनाए गए, और ये जो फैक्ट्री कमिटीज बने, ये लोग ये क्वेश्चन करने लगे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनका फैक्ट्रीज है, वो कैसे फैक्ट्रीज को चला रहे हैं, सही तरीके से चला रहे हैं या गलत तरीके से चला रहे हैं, यही सब। तो इसी तरह ट्रेड यूनियन भी बढ़ने लगा धीरे धीरे, और जो सोल्जर का कमिटीज थे वो भी फॉर्म्ड होने लगे आर्मी में, मतलब आर्मी वाले भी अपना एक कमिटी ग्रुप बनाने लगे। जून में क्या हुआ ना, करीब 500 सोवियट 500 सोवियट्स बन गए, और ये जो 500 सोवियट थे, अपना एक एक अपने कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में भेजे। यानी कि सोवियट जो थे छोटे छोटे एरियाज में बन रहे थे, अलग अलग तरह के लोग बना रहे थे, लेकिन पूरा कंट्री का, पूरा रशिया का एक रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स बना, और इसमें हर छोटे छोटे सोवियट से कुछ मेंबर्स को भेजे रहे थे। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये लगा ना, उसका पावर धीरे धीरे कम रहा है, और बोल्शेविक का असर ज्यादा हो रहा है लोगों पे, और बोल्शेविक का पावर बढ़ रहा है। तो जो प्रो गवर्नमेंट है, यानी कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, वो ये सोचा कि कुछ भी करेंगे, और बोल्शेविक गवर्नमेंट को, बोल्शेविक का जो पावर है, बोल्शेविक का तो गवर्नमेंट नहीं था, बोल्शेविक का जो पावर है उसको कैसे कमाएंगे, उसको कैसे दबाएंगे। तो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो क्या किया, जो वर्कर्स लोग जो भी कर रहे थे फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रीज को अपने अंडर में ले लिए थे, फैक्ट्रीज को चला रहे थे, और ये जो छोटे छोटे सोवियट्स, या फिर बोल सकते हैं कि जो काउंसिल्स है, जो छोटे छोटे कमिटीज बने थे, इनके जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करने लगे ये प्रोविजनल गवर्नमेंट, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कैसे बोल्शेविक को दबाएंगे। तो बहुत सारे जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए बोल्शेविक के जरिए, बोल्शेविक के ग्रुप के जरिए 1917 में, वो दब गया, थोड़ा बहुत दब गया। लेकिन बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स थे ना, वो इसकी के वजह से, ये जो गवर्नमेंट था, प्रोविजनल गवर्नमेंट, उनको दबाने की कोशिश कर रहा था, तो बोल्शेविक के बहुत सारे लीडर्स जो थे वो चले गए या छुप गए। कंट्री साइड में क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे, जो सोशलिस्ट थे, और जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, वो लोग भी अपना आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। वो ये बोलने लगे कि जो लैंड है, जो नोबेल वाले लोगों के सामने है, वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसी तरह से लैंड कमिटीज बनने लगे, और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने लगे। तो ये जो सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, इससे वो एनकरेज हुए, मतलब सोशल रेवोल्यूशनरीज जो थे इन चीज़ों को एनकरेज किए, जिसकी वजह से जो पीजेंट थे, जुलाई से सितंबर के बीच में 1917 में लगभग बहुत सारे ज़मीन को सीज कर लिया। देख सकते हैं ये एक प्रो वोल्सेविक डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर आर्मी के जो लोग हैं वो फायरिंग कर रहे हैं बोल्शेविक लोगों के, बोल्शेविक ग्रुप के ऊपर। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, तो जो कन्फ्लिक्ट था, मतलब जो भी बातचीत बहस वगैरह चल रहा था प्रोविजनल गवर्नमेंट को लेके और बोल्शेविक को लेके, वो बढ़ने लगा। लेनिन को ये डर था ना कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटरशिप बना दे। डिक्टेटरशिप मतलब गवर्नमेंट वहां पे नहीं रहेगा, एक ही इंसान रूल करेगा, और वहां पर कोई भी इलेक्शंस वगैरह नहीं होगा। सितंबर में वो डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, ये जो गवर्नमेंट का अपराइजिंग को लेके, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो इसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया। और बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे वो आर्मी में भी थे, सोवियट्स में भी थे, फैक्ट्रीज में भी थे, उन सबको साथ में बुलाया गया। अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, लेनिन लोगों को ये मनवा दिया, लेनिन की बात लोग मानने लगे कि जो पेट्रोग्राड सोवियत है और जो बोल्शेविक पार्टी है, वो लोग मिलके कैसे गवर्नमेंट को जो पावर है उसको सीज करेंगे। तो इसी के वजह से एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी सेटअप हुआ, और इसको अपॉइंट किया गया सोवियत के द्वारा, और इसका जो लीडर था लियोन टॉर्स्की था। और ये जो डेट था इवेंट का, एक सीक्रेट रखा गया, मतलब कब क्या करना है ये किसी को बताया नहीं गया। तो जो अपराइजिंग, जो आंदोलन, जो ये जो प्रो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के वजह से, यानी कि प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के को पावर को दबाने के लिए ये लोग स्टार्ट किए आंदोलन 24 अक्टूबर में। तो जो प्राइम मिनिस्टर था, मतलब ये जो टेम्पररी गवर्नमेंट या फिर जो इमरजेंसी गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, वो सिटी छोड़ दिया ताकि ट्रूप्स इकट्ठा कर सके, सेना इकट्ठा कर सके। डॉन के समय में जो मिलिट्री लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, वो क्या किया, दो बोल्शेविक न्यूज़पेपर का गवर्नमेंट को सीज कर दिया, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के ट्रूप्स है उनको भेज दिया गया
टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस में, ताकि उन पे वो नज़र रख सके, और विंटर पैलेस में भी भेज दिया गया ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। फिर क्या हुआ, इस जो रेस्पॉन्स को देखते ही एक जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी है वो ऑर्डर किया सपोर्टर्स को, खुद के उनके सपोर्टर्स को, ताकि गवर्नमेंट को सीज कर दिया जाए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज कर दिया जाए, और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर क्या हुआ ना, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी है वो उनके सपोर्टर्स को ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज कर दो और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लो। फिर क्या हुआ, एक शिप जिसका नाम था ऑरोरा, वो विंटर पैलेस पे हमला कर दिया, और जितने भी बाकी वेसल्स थे वो नेवा में बह के आ गए और बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स में कब्जा कर लिए, बाकी शिप्स वगैरह कब्जा कर लिए। रात होते ही जो सिटी था पूरा कमिटी के कंट्रोल में आ गया था, और जो मिनिस्टर्स थे वो सभी सरेंडर कर दिए थे। तो ये जो मीटिंग था, एक मीटिंग हुआ जिसमें जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड थे, वो ज़्यादातर लोग जो थे बोल्शेविक एक्शन को अप्रूव किए, कि मतलब ज़्यादातर लोग मान लिए कि बोल्शेविक का जो एक्शन है, जो भी कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है। फिर धीरे धीरे आंदोलन स्टार्ट हुए दूसरे शहरों में, और बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुआ, खास करके मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक जो बोल्शेविक्स था पूरा मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया में कवर कर लिए थे। तो ये था अक्टूबर रेवोल्यूशन।